मौन श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को। 26 से 26 तक का उनका सफ़र रहा। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। उस समय वो पाकिस्तान का हिस्सा था, हालांकि तब वो भारत ही था। और कल 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने हम सबसे विदा ले ली। बहुत कुछ उनके बारे में चलेगा, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो लोगों को अच्छी भी लग सकती हैं और नहीं भी लग सकती हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई भी होगी और सबको जानना चाहिए, क्योंकि वो बातें 7 दिन छोड़ो 70 साल के बाद भी शायद ही कोई बताए, और वो अब नहीं तो कब। तो 26 से 26 तक की जो ये यात्रा रही है, 92 साल तक उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े पदों पर रहकर सेवाएं की। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी रुपए पर जो हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के, वो भी उनके हैं, ऑटोग्राफ। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के सलाहकार के बाद वो वित्त मंत्री बने, और वही 5 साल का कार्यकाल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, और मनमोहन सिंह को उसी के लिए जाना जाएगा। हालांकि उसके बाद वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे यूपीए सरकार में। लेकिन हम कुछ लीक से हटके बात करेंगे। अपने पीछे 3 पुत्रियों को छोड़ गए हैं वो, साथ में पत्नी, और उनके बारे में बहुत सारी प्रशंसनीय बातें। मारुति 800 उनको बहुत प्यारी थी, ये था वो था। लेकिन हम यहाँ पर एक बात कह रहे हैं। केजरीवाल अक्सर कहते हैं, दिल्ली के वो मालिक हैं, अभी भी अपनों को मालिक समझ रहे हैं, भले वो सीएम ना हो, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति। मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री का उनका कार्यकाल वित्त मंत्री की अपेक्षा स्वर्णाक्षरों के बजाय काले अक्षरों में ही लिखा जाएगा। 12 लाख करोड़ का घोटाला उनके ही प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, और प्रधानमंत्री की गरिमा पद की इस हद तक गिरा दी कि एक अदना सा सांसद राहुल, जो विद्वता में तो उनके घुटनों के बराबर भी नहीं था, उसने उनका सरेआम अपमान अध्यादेश फाड़ के किया था। सुपर पीएम विदेश से आई महिला, पढ़ी लिखी भी नहीं, वो उनके ऊपर शासिका की भूमिका निर्वाह कर रही थी, और उसी के इशारे पे इतने बड़े, अरे भाई पद छोड़ देना चाहिए था, संन्यास ले लेना था राजनीति से, नहीं। तो अब आज के दिन पूरा, पहले हमने उनके बारे में बता दिया कि वो क्या किया। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। सबसे ज़्यादा बहुमत में 400 पार कांग्रेस रही, राजीव प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न वो बाद में हुए, और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, और स्थिति इतनी बदहाल हुई कि सोना गिरवी रखना पड़ा। पहले यशवंत सिन्हा जी ने रखा 46 टन, उसके बाद मनमोहन सिंह को भी सोना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो रिफॉर्म के लिए जाने जाएंगे। जो रिफॉर्म भारत में हो रहे हैं, नींव के पत्थर मनमोहन सिंह ने ही रखे थे। फिस्कल करेक्शन रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, जिसकी बदौलत जो उस समय
फॉरेन रिजर्व मात्र 6 अरब डॉलर था 2 हफ्ते के लिए, वो 600 अरब डॉलर हो चुका है, 100 गुना बढ़ गया जब से। ये उस रिफॉर्म का ही है कमाल। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। अपने रिफॉर्म को जो न्यू में उन्होंने रिफॉर्म के पत्थर रखे थे, उस पर एक ईंट लगाने के बजाय उन पत्थरों पर धूल ही डाली, कालिख डाली और महाघोटाला सरकार बन के रह गई। जी हुजूरी करने वाले। तो ये तो एक अलग बात है। हम जो एक और बात करने जा रहे हैं, बेहद कड़वी। आज के दिन हम सब लोग उनको जो चाहे लिखें, याद करें, उनको स्वर्गीय ही लिखेंगे, स्वर्गीय ही बोलेंगे। लेकिन जो उनके सबसे प्यारे, दुलारे और निराले थे, जिनके लिए उन्होंने कहा था इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हम एक बात कह रहे हैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। दुनिया का कोई भी मुसलमान, जिसे मुसलमान मुसलमानने को तैयार हो जाए, मुल्ला मौलवी, ये नहीं कि कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं कि जब एक्स मुस्लिम हो गए हैं या मुशरिक हो गए हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो मुसलमानों के द्वारा ये मान लिया जाए पहले कि हाँ ये मुसलमान है, वो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उससे पूछा जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या जन्नत में गए हैं? आपको बता दें कि कोई भी मुस्लिम नहीं मान सकता कि वो जन्नत गए। हम अगला शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम तो बोल रहे हैं वो स्वर्गीय हैं। ये है कड़वी सच्चाई कि एक इतना काबिल व्यक्ति जिसने रिफॉर्म की नींव रखी, लेकिन उस पर कंगूरे मोदी बना रहे हैं, इमारत बना के भव्य कंगूरे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रही, 5वें पर तो पहुंच ही गए हैं। उनके टाइम में जब उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया था तो 10वें पायदान पर थे, और मालूम है कि फिर बाद में एक एक पायदान कितनी कठिन होती है। हमने रूस, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, जर्मनी और जापान भर रह गए हैं। उसके बाद में तो वो दोनों को छोड़ के हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे, अमेरिका, चाइना और फिर भारत। जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देंगे, जापान तो बिल्कुल नेक टू नेक है अभी। तो ये हम बोल रहे हैं कि योग्य व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति जाने के बाद उसका विश्लेषण तो होगा अच्छे और बुरे रूप में। तो मनमोहन सिंह बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, बैकफुट पे ढकेल दिया देश को। जबकि कहा जा रहा है कि 2008 की मंदी जब आ गई थी दुनिया में तो उन्होंने उससे बढ़िया ढंग से निपट लिया। तो काबिलियत तो थी, लेकिन घोटाले भी तो उसी समय हुए। अगर वो घोटाले ना होते तो देश कहाँ होता है। अब वो मंदी का दौर जो भी रहा हो, लेकिन कोरोना काल से ज़्यादा खतरनाक विश्वव्यापक तो नहीं था ना। भारत ने कोरोना काल में भी मोदी जैसे एक नेतृत्व में क्या काम किया। तो हम अब बस इतना ही कहेंगे कि मनमोहन सिंह सचिन तेंदुलकर की तरह बैट्समैन रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी नर्वस 90 पर कई बार आउट हुए हैं, ये 92 नर्वस 19 के शिकार बन गए, और यही उनका करियर में भी रहा। जब तक वो बैटिंग करते रहे विभिन्न पदों पर, वित्त मंत्री तक, तब तक शानदार बैट्समैन वो रहे। लेकिन जब वो कप्तान बना दिए गए तो उनका प्रदर्शन नाम और प्रतिष्ठा के अनुरूप बिल्कुल नहीं रहा। कमेंट्स करिए इस विश्लेषण पर। कोई दूर दूर तक बड़े से बड़ा विद्वान इस तरह का विश्लेषण नहीं करेगा। ये है हमारी चुनौती।